हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आज हम लोग कक्षा 12th के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 विकास इवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। नहीं तो अब पार्ट 1 में हम लोग 21 से चलते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, और एक दूसरा उपाय कि आप लोग कभी जैसे कि जिस समय खाना बनाते होंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मार्केट में रहते हैं, तो उन्हें खुद से खाना बनाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो मोबाइल आपके फ़ोन है उसका आप क्या कीजिए, साउंड पूरा बढ़ा दीजिए, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए और आप अपना खाना बनाते रहिए। मोबाइल को किसी एक जगह पे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि माना कि हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, 20 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन के आसपास आप लोग को आता ही होगा। तो ऐसा जो 10 क्वेश्चन आपको आता है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो 10 क्वेश्चन बचा है उसमें से आप मतलब कि कम से कम तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करके, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो अवश्य आपको सुन करके याद हो जाएगा। तो बैठने से कहते हैं बैठल से बेगारी वाला, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो क्वेश्चन आता है, और जो आप नहीं जानते हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा, और साथ में आपका खाना भी बन जाएगा। अगर आप कोई भी वर्क करते हैं जिसमें आपको बोलना नहीं पड़ता है तो आप ये काम कर सकते हैं। नहीं, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? ए चार्ल्स डार्विन, बी लैमार्क, सी मिलर और डी डेविज। इसका आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर कब उपस्थित थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है। चलिए, तो ऑप्शन ए पेलियोजोइक, बी प्री कैम्ब्रियन, सी सिनोजोइक और डी मीसोजोइक। तो डायनासोर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, मीसोजोइक। डायनासोर मीसोजोइक युग में उपस्थित थे। किस युग में उपस्थित थे? देखिए, आप लोग जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया आपको क्या मतलब सोच रहा है। दुनिया के कुछ सोचने या नहीं सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपना सोचिए, अपना काम कीजिए, बस दुनिया को छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नहीं, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, केमिकल रिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को किसके द्वारा बताया गया है? ए मिलर एवं फॉक्स, बी ऑपरेन एवं हेल्डेन, सी मिलर एवं वॉटसन और डी वॉटसन व मेलविन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेन और हेल्डन। रासायनिक सिद्धांत जो है वो ऑपरेन और हेल्डन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? जैव विकास के स्पष्ट प्रमाण किससे प्राप्त होता है? ए जीवाश्म, बी अवशेषीय अंग, सी भ्रूण और डी आकारिकी। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। जीवों के जो मतलब ये कंकाल तंत्र आदि होते हैं, नहीं, जीव के जो अंश पाए गए हैं उसके द्वारा हमें पता चलता है कि जीवों का विकास हुआ है। तो इसका हो 24 का हो जाएगा ए जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 25, मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की। गुफाओं में आप कभी कभी बड़े बड़े गुफाओं में जाइएगा तो वहाँ पे पूर्वजों जो बहुत पुराने समय के जो चित्रकार थे उनका चित्रकारी किया हुआ आपको मिल जाएगा, पत्थरों में मिल जाएगा देखने को। तो कह रहा है कि पत्थरों और गुफाओं में जो चित्रकारी किया गया था वो कब से शुरू हुआ? नहीं, पहले पूर्वज कौन थे जो जिन्होंने चित्रकारी पे ध्यान दिया था? ऑप्शन ए निदरथल मानव, बी क्रोमैग्नॉन मानव, सी जावा कपी मानव और डी पैकिंग मानव। इसका आंसर बताए क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी क्रोमैग्नॉन मानव। इसका आंसर हो जाएगा बी
क्रोमैग्नोन मानव, इसका आंसर बी क्रोमैग्नोन मानव होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब कि जो ज़्यादा योग्य हो वो ज़्यादा समय तक जीवित रहता है, ये बात किसके द्वारा बताया गया। ए लेमार्क, बी डार्विन, सी वीजमैन और डी हर्वर्ट। किसके द्वारा। ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी वीजमैन और डी हर्वर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डार्विन के द्वारा। योग्यतम की उत्तरजीविता को डार्विन के द्वारा बता दिया गया कि जो परिस्थिति में योग्य हो पाता है वो अधिक दिनों तक जीवित रहेगा, लेकिन वैसा जीव जो बदलते हुए परिस्थिति में नहीं रह पाता वो जल्दी मर जाता है। जैसे कि देख लीजिए, ठंडी के मौसम में बहुत सारी मछलियाँ होती है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो ठंडी को झेल नहीं पाते हैं और वो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, मर जाता है। बहुत सारे कुत्तार देखिएगा जिसको कोई हेल्प नहीं करता है, तो वो सब कुछ ठंड की वजह से मर जाते हैं, और कुछ होते हैं जो ठंड को सह पाल लेते हैं, तो इस वजह से वो नहीं मरते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता नहीं। और जिसे किसके द्वारा दिया गया था, तो डार्विन साहब के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 27, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है, इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। हार्डी वेनबर्ग जो लॉ है वो लागू होगा, लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जो एब्सेंट रहेगा तब होगा। ए उत्परिवर्तन, बी प्राकृतिक चयन, सी पुनर्संयोजन और डी इन सभी की अनुपस्थिति में। तो आंसर हो जाएगा डी इन सभी की अनुपस्थिति में। मतलब हार्डी वेनबर्ग जो नियम है वो किस पे लागू नहीं होता है, तो उत्परिवर्तन पे, प्राकृतिक चयन पे और पुनर्संयोजन पे लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। बस इससे पहले हम लोग जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम उसका नाम बता चुके हैं। अब आप लोग को याद है तो आप लोग बताइए। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए होमो हैबिलिस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी होमो सेलेंसिस और ऑप्शन डी होमो सेपियंस। आधुनिक मानव मतलब हम लोग, आप लोग नहीं, कौन किस प्रकार के मानव है वो पूछा जा रहा है। मतलब हमारा वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होमो सेपियंस नहीं, इसका आंसर होगा डी होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो होमो सेपियंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि विकास जो है वो जीन आवृत्ति में परिवर्तन के वजह से हुआ। कहने का मतलब कि जीन में परिवर्तन के होने की वजह से कौन सा विकास हुआ है। तो ये हो जाएगा नव लामार्किज्म, बी नव डार्विनिज्म, सी संश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी डार्विनिज्म। तो इसका आंसर होगा सी संश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। ए विभिन्नता के उद्गम में, प्राकृतिक चयन की व्याख्या में, स्पीशीज निर्माण की व्याख्या में और आइसोलेशन की व्याख्या में। तो हो जाएगा बी प्राकृतिक चयन की व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 31, क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। और इसका हो जाएगा बी परपरागन का। क्वेश्चन नंबर 32, डार्विन फ्रिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है। ए संयोजनकारी, बी अनुकूली विकिरण, सी अभिसारी क्रम विकास और डी औद्योगिक मेलेनिज्म। तो हो जाएगा इसका अनुकूली विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन अवशेषीय अंग का उदाहरण नहीं है। ए अनुत्तरिक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बी सी निमेशक पटल और डी आँख की अपर्यायता। तो इसका आंसर हो जाए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो अवशेषीय अंग का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है। ए वेल चमगादड़ चीता मानव के अग्रपाद की स्थिति,
अस्थियां, बी बोगनविलिया एवं क्यूकरबीटा के कांटे एवं परताने, सी कशेरुकी एवं हृदय एवं मस्तिष्क, और डी पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कशेरुकी, हृदय एवं मस्तिष्क। देखिए घर पर से कॉल आ चुका है तो घर पे बात करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, थैंक यू।